नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रमोद गोस्वामी और आज हमें कुंफू सीरीज के सेकंड पार्ट में और आज हम सीखने वाले हैं कि सामने वाला जब हमारी गर्दन पकड़ ले, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था मिडिल ब्लॉक्स कैसे करें, मिडिल में आने वाले अटैक से कैसे बचें। तो भाई सडनली कोई ब्लॉक अगर ब्लॉक ना कर पाए और सडनली गला पकड़ लिया या दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली तो फिर क्या करना है, क्योंकि पकड़ने के बाद ऑलरेडी जान निकल चुकी होती है इंसान की, तो वहाँ गिव अप करना होता है। तो गिव अप ना करने के लिए या उसे फेस करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आइए देखते हैं, ये ट्यूटोरियल है तो देखते हैं उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ और जो मैं करूँगा उस चीज़ को, उस टेक्निक को आपको मैं सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं वो सिचुएशन में क्या करना है। 1 and 2 बैक, फिर से ट्राई कीजिए फुल स्पीड या सॉरी राइट, एक बार फिर से ट्राई कीजिए पूरी जान लगाकर। सच में बहुत रियलिस्टिक निंजा है ये। तो एक बार अब स्लो मोशन में करेंगे आप। जब कोई गला पकड़ ले तो एक मिनट थोड़ा सा शांत बोलने दीजिए। तो रिएक्ट नहीं करना है, अब दबाइए। और रिएक्ट नहीं करना है मतलब आपको दिखाना नहीं है कि आपको बहुत अच्छा आता है और हीरो नहीं बनना है। वहां पर आप ऐसे रिएक्ट कीजिए जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं हुआ क्या। तो जस्ट डू दैट, जस्ट बिहेव लाइक दैट। दबाइए। ओके, सेकेंडरी क्या करना है, बी न्यूट्रल, ऐसे न्यूट्रल रहे, एनर्जेटिक नहीं होना। जैसे करिए ऐसे नहीं करना, तो एनर्जी नहीं लगाना किसी भी तरह की। और वह न्यूट्रल रहने के बाद स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 में न्यूट्रल, स्टेप 2 में हाथ नीचे की तरफ, वो जो हाथ है उसे सडनली नीचे की तरफ दबाना जिससे कि आपका गले में जो है वो जो प्रेशर है उस पर रिलीफ मिल जाएगा आपको। सेकंड, चिन वाले हिस्से पे पाम रखना है एंड देन इसे अप करना है। हाँ, पीछे नॉर्मल रहिए, आप मत जाइए, मैं प्रेस करके ले जाऊंगा आपको। प्रेस कीजिए। स्टेप 1, स्टेप 2 पे यहाँ रखिए चिन पे हाथ, और सामने वाला बहुत स्ट्रांग रहेगा तो वो पीछे जाएगा नहीं इजीली, तो उसके नाक पे आपको ये साइड वाला हिस्सा, ब्लेड वाला हिस्सा रखना होगा और उसे अप करना होगा। जैसे ही आप अप करेंगे उस हिस्से को तो उसे पेन होगा और वो ऑटोमेटिकली पीछे जाने लगेगा, ये पीछे जाने लगेगा। राइट, अगर आपका फ्रेंड है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे चिन पे हाथ रखें, चिन पे हाथ रख के पीछे करें, यहाँ से भी इंसान चला जाता है। अगर आपके पैरेलल कोई मतलब आपके एज का हो या आपकी हाइट का हो, आपके बराबर का हो, तो चिन पे रख के भी आप उसे गिरा सकते हैं, आप उसे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो। और बाकी जो पहलवान होते हैं, बहुत पहलवान टाइप, गुंडे टाइप लोग होते हैं और बहुत लगता है अग्रेसिव है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 नाक पे और इसे प्रेस कर दें नीचे। सॉरी, तो इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये इजीली काम हो जाएगा। अब आइए फुल प्रेशर से अगेन एक बार, या मैंने ये 2-3 फिंगर से नोज को पकड़ के और पीछे तो दबा दिया। सॉरी, लगी तो नहीं, सॉरी सर। ठीक है, तो अभी इतने में बात नहीं खत्म होती है, लोग यहाँ तो मानते ही नहीं है। एक आध हाथ से गलती से हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसी टाइम पे क्या होता है कि दोनों हाथ से भी पकड़ लेते हैं। तो सर 2 हाथ से आप पकड़ के ट्राई करेंगे, या 1 and 2, एक बार फिर से करते हैं 1 and 2। राइट, अभी मैंने जो किया दैट इज वेरी बेसिक, आप कर सकते हैं। इसका एक एडवांस लेवल भी है, वो भी बताता हूँ। पहले बेसिक को समझिए। गर्दन पकड़िए। अभी यहाँ पर भी मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बट यहाँ पर मैंने अटैक किया। जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, मुड़िए यहाँ से जरा, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे मारने से हल्का सा मुड़ जाएगा जिससे कि मुझे थोड़ा सा क्लोज आने का चांस मिलेगा। पकड़िए जोर से, दोनों हाथों से ब्लेड वाले हिस्से से यहाँ पे मारा। राइट, जैसे ही मारेंगे बहुत टाइट रहेगा हाथ, ये इतना नहीं छू, आप थोड़ा सा टाइट रहिए, ये हल्का सा मुड़ेंगे और इस बीच में मुझे चांस मिल जाएगा क्लोज जाने का। तो वही वाला हिस्सा जो मैंने इनके हाथ को दबा के रखा है जिससे कि मेरे गले पर रिलीफ मिलेगा, और इनको पीछे की तरफ प्रेस किया ताकि ये यहाँ पे जो गर्दन पे खिंचाव आएगा जिससे ये मुझे देख नहीं पाएंगे और ये पीछे गिर जाएंगे। जब तक प्रेस करना है जब तक कि वो गिरना है। राइट, अरे बस हो गया। तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं इनको गिरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यही करना है। एक बार फिर से करिए, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, सामने की तरफ जोर से धक्का दीजिए, सामने वाला गिर जाएगा। अरे सॉरी। ठीक है, अभी इसका एडवांस वर्जन क्या है देखिए। यहाँ मारना तो है बट ये वाला हैंड अंदर जाएगा, 1 and 2, और फिर इसको पीछे की तरफ लेना है ताकि आप दूसरे से, अगर 2 से अधिक हैं तो आप दूसरे से भी यहाँ लड़ सकें। इसको नीचे गिराया और देन आगे निकल गए। सिंगल पर्सन है तो वो सिंपल वाला कर सकते हैं, बट 2 या 2 से अधिक हैं तो सॉरी, आप सडनली आइए और गर्दन पकड़िए, या ये लिया और देन अगले के लिए, सॉरी, अगले के लिए आप निकल जाएंगे। सॉरी, ये नहीं पाएंगे।
तो आप अगले के लिए निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एडवांस करना है तो आपको राइट वाले हैंड पे, जो मेरा राइट हैंड है, उस हैंड वाले हिस्से पे इनका लेफ्ट हैंड रहेगा, उस वाले हिस्से को करके इधर साइड करके और इनको साइड करना होगा, क्योंकि अगले से भी लड़ने के लिए तैयार होना है अपने को, आगे जाना है। क्योंकि मैं एक में उलझ जाऊंगा तो बाकी लोग मिलकर मुझे मार देंगे। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसको स्लो मोशन में। स्टेप 1 में मारेंगे, स्टेप 2 में लेफ्ट वाले हैंड को ग्रिप करेंगे, स्टेप 3 में इनके चिन को या नोज को पीछे की तरफ दबाते हुए एक कदम आगे लेंगे और पीछे दबा के इनको गिरा देंगे। ये पीछे गिर जाएंगे और मैं आगे निकल जाऊंगा, ताकि मैं दूसरे को भी हैंडल कर सकूं, है ना। तो लड़ाई में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बेसिकली इस्तेमाल करें। कुंफू मेरी मान्यता है कि पुराने समय में जानवरों से बचने की कला थी, जानवरों से लड़ने के लिए इसका इजाद किया गया था ताकि इंसान अपनी आत्मरक्षा कर सके। तो मेरी मान्यता को बनाए रखिएगा, मेरी मान्यता को ठेस नहीं पहुंचाइएगा, किसी भी इंसान को इन कलाओं से या इन ट्रिक्स से किसी को नुकसान ना पहुंचे। अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो मुझे बहुत दुख होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों के साथ जब सीखेंगे तो उनको इंजरी होने नहीं देंगे, सेफ्टी आप रखेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और इसे आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करेंगे। नीचे कमेंट में प्रॉमिस कीजिए, मैं सभी को एटलीस्ट जो लाइक कर दूंगा आप लोगों के कमेंट, तो समझ लीजिएगा मैंने देख लिया है। तो मिलते हैं अगले इस सीरीज़ के अगले वीडियो में कुंफू के। जब तक के लिए बाय बाय।